Everyone, myself Jagriti Thukral, and today we are going to discuss the topic that is characteristics of childhood from paper 1 of Kurukshetra University, that is childhood and growing up. जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पेपर नंबर 1 है दैट इज़ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका जो सेकंड चैप्टर है उसका जो पार्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी और उससे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जितने भी पॉइंट्स बुक में दिए हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हैं। आप मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं उन वीडियोस को। सबसे पहले हम आते हैं चाइल्डहुड की इंट्रोडक्शन के बारे में कि चाइल्डहुड की क्या ड्यूरेशन होती है, बच्चे इस एज को और क्या जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या नाम दिया है। इंट्रोडक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला, आफ्टर इन्फेंसी अ चाइल्ड एंटर्स इनटू चाइल्डहुड। इन्फेंसी पीरियड के बाद बच्चा चाइल्डहुड में एंटर करता है। ठीक है, ड्यूरेशन कितना होता है 5 to 12 ईयर्स। इस चाइल्डहुड को हम फर्दर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर मिडल चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन होती है 5 to 12 ईयर्स। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दिस पीरियड इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पीरियड ऑफ सूडो मेच्योरिटी। इस पीरियड को और क्या कहा जाता है, अ पीरियड ऑफ सूडो मेच्योरिटी। सूडो मेच्योरिटी का मतलब है बच्चे के अंदर थोड़ी सी मेंटल इंस्टेबिलिटी होती है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड लर्न्स टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन स्टार्ट्स। इस टाइम तक बच्चे को अपने एनवायरनमेंट को कैसे कंट्रोल करना है वो पता चल जाता है। मोर ओवर इन्फेंसी पीरियड में हम बच्चे को बाहर नहीं भेजते, जिसकी वजह से जो भी सोशलाइजेशन बच्चे की होती है वो उसके पेरेंट्स तक ही सीमित रहती है। बट लेकिन एट दिस पॉइंट क्या होता है, बच्चे को हम स्कूल भी भेजते हैं, बच्चे को हम बाहर उसकी एज ग्रुप वाले बच्चों के साथ खेलने के लिए भी भेजते हैं। इस टाइम पे बच्चा सोशलाइज होना स्टार्ट होता है, तो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इस पीरियड में स्टार्ट होती है। इन्फेंसी पीरियड में बच्चा सोशलाइज नहीं होता है। अदर नेम ऑफ दिस पीरियड इज गैंग एज। इस पीरियड को हम गैंग एज का नाम क्यों देते हैं, वाई गैंग एज, बिकॉज ड्यूरिंग इस पीरियड में बच्चा सोशलाइज होना शुरू होता है, तो बच्चे को ये पता चलता है कि मेरे एज ग्रुप के लोग कौन से हैं। मोर ओवर ये अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है, मतलब 5 to 7 ईयर्स में बच्चे को ये पता चलता है कि मेरे को मेरे एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलना है। बट जब बच्चा थोड़ा 12 ईयर्स के या 8 to 9 या 9 to 10 ईयर्स के आसपास होता है, तो बच्चा सिर्फ जैसे अगर मेल जेंडर होगा, बॉय होगा, तो वो बॉयज़ के साथ खेलना पसंद करेगा, जो गर्ल्स होंगी वो गर्ल्स के साथ के ज़्यादा खेलना पसंद करेगी। उनके इंटरेस्ट में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई वो उनकी गैंग बन जाती है, सेम जेंडर की गैंग बन जाती है। तभी इस एज को क्या बोला गया है, गैंग एज। आई होप आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ अब हमारा ये मेन टॉपिक शुरू होता है जिसके ऊपर ये वीडियो बनी है, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चाइल्डहुड। बच्चा चाइल्डहुड में कैसे नेचर शो करता है, कैसे बिहेव करता है। सबसे पहला पॉइंट है स्लो फिजिकल ग्रोथ। As compared to the infancy period, physical growth is slow in childhood, but it is comparatively faster in girls. The resistance power increases during this period. Infancy period के comparison में बच्चे की जो physical growth है इस period में slow हो जाती है। बट एज कम्पेयर टू अगर बॉयज़ और गर्ल्स का कंपैरिजन करें तो गर्ल्स की जो फिजिकल ग्रोथ है वो फास्टर होती है। सेम इन द केस ऑफ द अडोलेसेंस। अडोलेसेंस में भी जो चेंजेस, जैसे ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, वो ये सारे चेंजेस जो होते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़ वो गर्ल्स में पहले जल्दी दिखने शुरू हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द बॉयज़। स्लो फिजिकल ग्रोथ होती है इन्फेंसी के कंपैरिजन में, ये आप पॉइंट याद रखेंगे। सेकेंड इज फिजिकल एक्टिविटीज। The pace of physical growth becomes faster. The child keeps on learning one or other thing. He does not like to sit quiet. जो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द इन्फेंसी पीरियड। बच्चा और एक्टिव हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, सोशलाइज होने लगता है, उसको आराम से बैठना पसंद नहीं होता, वो चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ, वो बिजी रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ उसकी बढ़ जाती हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, पावर ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। ड्यूरिंग चाइल्डहुड द पावर टू आस्क क्वेश्चन इंक्रीजेस।
चाइल्डहुड के दौरान बच्चा बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपसे पूछेगा कि मम्मा ये ऐसे क्यों होता है, पापा ये ऐसे क्यों होता है, ये ऐसे क्यों नहीं होता है, ठीक है। चाइल्ड कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चंस ऑन न्यू एक्सपीरियंसेस एंड फील सेटिस्फाइड टू रिसीव एन आंसर। और जब वो जो भी उनके आसपास चीज़ें हो रही होंगी वो उससे वो क्वेश्चन ज़रूर करेंगे आपसे, ठीक है। वो एक ऐड आती थी काजोल की और उसके बेटे की, वो पूछते थे कि मम्मा फेब्रवरी में 28 डेज ही क्यों होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे पूछते होते हैं इस एज में, और जब उनको आंसर दिया जाए तो उनकी क्यूरियोसिटी शांत हो जाती है। वो जो क्यूरियस हुए होते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, उनकी क्यूरियोसिटी रिलैक्स हो जाती है एंड फील सेटिस्फाइड टू रिसीव एन आंसर। दिस दस या दिस नहीं दस आना था, दस हिज क्यूरियोसिटी गेट्स ओवर, ऐसे उस बच्चे की क्यूरियोसिटी ओवर हो जाती है। आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। So the next slide shows the next point is this understanding and thinking power. In early childhood, the understanding and thinking power gets less. देखिए हमें पता है कि इन्फेंसी पीरियड में तो बच्चे की थिंकिंग पावर होती ही नहीं है, बच्चे को जो रट्टा बजाओ अब वो रोट मेमोरी ज़्यादा होती है। इस पीरियड में भी बच्चा इतने लेवल तक नहीं सोच पाता जितने लेवल पर एक नॉर्मल अडोलेसेंस या हाँ अडल्टहुड इंसान सोच पाता है। चाइल्ड फील सेटिस्फाइड विद द सिंपल आंसर्स। अगर आप उनको सिंपल आंसर भी दोगे तो भी वो सेटिस्फाइड फील करेंगे, लॉजिकल आंसर दोगे तो इतना वो अपने दिमाग में प्रोसेस नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। बट दिस पावर इंक्रीजेज इन द लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड मतलब मैंने आपको बताया था ड्यूरेशन 5 से 12 साल का होता है। तो जब बच्चा 12 साल के करीब मतलब 10 से 11 साल का होता है तब बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग पावर इंक्रीज करती है। बच्चा लॉजिकल आंसर भी अगर हम उसको देंगे या कॉम्प्लेक्स आंसर उसको देंगे तो वो इजीली प्रोसेस कर पाएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द ऑडियो एंड द विजुअल सेंसेस। बाय द एज ऑफ 8 and 9 ईयर्स चाइल्ड्स ऑडियो विजुअल सेंस डेवलप फुली। 8 से 9 साल तक के बच्चे के बोलने का तरीका बिल्कुल साफ बोलता है, उसको बिल्कुल साफ साफ दिखता है। सो इट्स अ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द ऑडियो एंड द विजुअल सेंसेस। Next point, increase in the vocabulary. During 8 to 12 years, a child increases his vocabulary. Their language improves. Thus, this की जगह दस आना था। क्या होता है, बच्चा न्यू न्यू लैंग्वेजेस सीखता है, जैसे इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, और क्या होता है और उसको बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं जिससे उसकी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है। ही स्टार्ट स्पीकिंग लॉन्ग सेंटेंसेस एंड स्पीच गेट्स क्लियर। बच्चा इस एज में आके, जैसे आपने देखा होगा, इंग्लिश में एसेज लिखता है, हिंदी में निबंध लिखता है, स्पीचेस लिखता है। सो इस एज में क्या होता है, बच्चा की वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है और बच्चे की स्पीच भी क्लियर होती है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है that is development of the interest. During this period the child's interest get developed, but their interests are not permanent, they changes with the time. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग दिस पीरियड हम बच्चे से पूछते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, ठीक है, आप इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हो, विच स्ट्रीम वुड यू चूज़ फॉर योर करियर, प्रोफेशनली आप क्या करना चाहते हो। तो कोई बच्चा बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि उसको वो डॉक्टर का सेट जो प्लेइंग सेट आता है एक, वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने टीचर से बहुत इंस्पायर होते हैं, तो वो टीचर खेलते होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि टाइम के साथ आपकी चेंज भी होती रहती हैं। अब ऑब्वियसली जो हम प्रोफेशन बचपन में सोचते थे उसमें से मतलब जितने बच्चे सोचते होंगे उसका 10% बच्चे ही वो अचीव करते हैं, अदरवाइज सबके इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। तो बचपन में जो इंटरेस्ट होते हैं वो बच्चे बड़े जब होते रहते हैं तो हमारे इंटरेस्ट चेंज होते हैं, प्रोफेशनली भी, आपके सोशली भी, आपके फूड वाइज भी। मतलब इंटरेस्ट कोई भी फील्ड का हो वो चेंज होता रहता है विद टाइम। सेक्स इंस्टिंक्ट, देयर इज लेस सेक्स इंस्टिंक्ट एज कम्पेयर टू द अडोलेसेंस और अडल्टहुड। बच्चे के अंदर इस एज में सेक्स इंस्टिंक्ट बहुत कम होते हैं। चाइल्ड लव्स टू स्पेंड हिज टाइम इन सोशलाइजिंग, प्लेइंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बच्चे का ध्यान सिर्फ बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने में, गेमिंग में, पढ़ने में, प्लेइंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, इसी में ही ज़्यादा ध्यान होता है। एज सच कोई सेक्स इंस्टिंक्ट अभी तक देखी नहीं गई है बच्चों में। सिंसियर फॉर दी फ्रेंड्स, दिस एज ग्रुप चिल्ड्रेन आर वेरी सिंसियर स्पेशली टूवर्ड्स देयर फ्रेंड्स। ऑब्वियसली इस एज ग्रुप के बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ये जो बेस्ट फ्रेंड वाली बात होती है ना, वही अर्ली चाइल्डहुड और चाइल्डहुड के एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर फ्रेंड्स दे स्पीक अ लाई टू द टीचर। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा बुक नहीं, एक उसका
दो फ्रेंड्स हैं, एक बुक नहीं लाया है तो दूसरा वाला अगर बुक लाया भी होगा तो भी वो कहेगा नहीं मैम मैं भी नहीं बुक लाया, ताकि वो दोनों बाहर क्लास के जाके खड़े हो जाएं। सो सिंसियरिटी फॉर दी फ्रेंड्स इस एज ग्रुप में आपको दिखनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फीलिंग ऑफ द ब्रेवरी, सेल्फ एग्जिबिशन एंड लीडरशिप। Children are very brave during this period. How brave? Because they are unaware of the result of the any kind of the situation. They want praise and lead in every work. बच्चे को अगर आप praise करोगे तो बच्चा और अच्छा improvement show करता है। दे वॉन्ट टू लीड इन एवरी वर्क, ऑब्वियसली लीडरशिप क्वालिटीज भी कईयों में होती हैं। दे गेट सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे आप अगर उनको प्रेज करोगे, उनको लीडरशिप, उनकी लीड करने के उनको कमांड्स और ऐसी आप क्वालिटीज उनके अंदर वो दोगे उनको, तो क्या होता है कि बच्चा सेटिस्फाइड और कॉन्फिडेंट फील करता है। सो इस पीरियड में ये भी देखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज सेपरेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। इन अर्ली चाइल्डहुड बॉयज एंड गर्ल्स प्ले टुगेदर, बट इन लेटर चाइल्डहुड दे प्ले सेपरेट एंड टीज ईच अदर। अर्ली चाइल्डहुड में आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं, मतलब 7 to 8 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो साथ साथ खेलते हैं, ठीक है। बट एट द एज ऑफ बाय कमिंग 9 to 10 ईयर्स और 11 ईयर्स, बच्चे अपने अपने ग्रुप के साथ, जैसे बॉयज क्रिकेट खेलने लगते हैं, गर्ल्स बैडमिंटन खेलने लगती हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। तो वो क्या होता है, वो इसमें सेपरेशन हो जाता है मेल्स एंड फीमेल्स का। तभी मैंने वो गैंग एज वाली बात बोली थी, मतलब बॉयज की गैंग अलग बन जाती है, गर्ल्स की गैंग अलग बन जाती है। सो दिस इज कॉल्ड दी, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट हो जाते हैं, उनके प्लेइंग हैबिट्स डिफरेंट हो जाती है, तो दैट्स कॉल्ड सेपरेशन ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स। Next point is interest in acting and collecting things. During this period, a child develop interest in acting and collecting things. बच्चा इस टाइम पे बहुत, जैसे जो फिल्म स्टार्स को वो टीवी में देख रहा होता है, उसकी डांसिंग स्किल्स, उसकी एक्टिंग स्किल्स, टीचर जो इमिटेट करती है क्लास में वैसे बच्चे इमिटेट करते हैं, पेरेंट्स जैसे करते हैं, बच्चा वो अपने अंदर ग्रास्प करता है चीज़ें और उसको इमिटेट करता है। दे लव, देखिए वही लिखा है, दे लव टू इमिटेट देयर टीचर्स एंड द पेरेंट्स। बच्चे को बहुत मज़ा आता है, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, एंड मोर ओवर आपके जो फिल्म स्टार्स हो गए, टीवीज़ में जो एक्टर्स सीरियल्स में जो आते हैं, बच्चे को बहुत वो एक्साइट करते हैं और बच्चा उनको इमिटेट करता है। So here's the end of the video. If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel. If anybody is having any query, please let me know in the comment section below. अगर आप चाहते हैं ऐसी videos मैं लाती रहूँ तो please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much and thank you very much for watching this video.